और अब खेल की खबरों से आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह जैसी कुरीति हमारे समाज में आज के दौर में भी हकीकत बनी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र में 790 बाल विवाह को रोका गया। अप्रैल 2020 से सोलापुर में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी के 88 मामले रोके गए हैं। 62 मामले औरंगाबाद से थे, 45 मामले उस्मानाबाद में रोके गए, 45 नांदेड़ में रोके गए, 42 यवतमाल में रोके गए और 40 बाल विवाह के मामले बीड़ में रोके गए। तो महाराष्ट्र सरकार ने यूनिसेफ के साथ और एनजीओ अक्षय सेंटर के साथ मिलकर ये मुहिम चलाई है, जिसमें बाल विवाह को रोका जा रहा है। और सरकार को लॉकडाउन के दौरान बाल विवाह के आंकड़े तेजी से बढ़ने की जानकारी मिली थी। महाराष्ट्र, आपको बता दें, बाल विवाह के मामले में देश में 5 टॉप के जो राज्य हैं उसमें हैं। हमारे साथ बाल और महिला विकास मंत्री यशोमती ठाकुर जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यशोमती जी जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। ये जो मुहिम है अपने आप में बहुत जरूरी है और जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अगर आप लोग आपने पोस्टर्स भी कुछ जारी किए थे, मैं स्क्रीन में दिखाना चाहूंगी वो पोस्टर्स अगर हम दिखा सकें जो बिल्कुल उनके क्लोजअप भी है इन पोस्टर्स का, उसमें हम पढ़ पाएंगे कि किस तरह से जो एक जबरन एक तरह से लड़कियों की शादी कराई जाती है। और अगर महाराष्ट्र में ही इतने मामले सामने आते हैं, वो बहुत जरूरी है इस तरह की मुहिम चलाना, कानून के बावजूद भी चल रही है। यशोमती जी, आप मुझे सुन सकती हैं? क्या आंकड़े आपको मिले, क्या सोच थी आपकी जो ये मुहिम शुरू की गई? आप एक बात बहुत जरूरी है समझना कि कोविड के इस कार्यकाल में सबसे ज्यादा कोई इफेक्ट जिसका पड़ा है तो वो है हमारे बच्चे और हमारे महिलाएं। और आपने देखा स्कूल्स बंद थी, इसके कारण बच्चियां घर में थी और बच्चियां घर में थी तो माँ बाप में इनसिक्योरिटी सी कहीं आई हुई हमें दिखी। और बाल विवाह बहुत बड़े पैमाने पे कोविड के कार्यकाल में होते हुए हमें दिखाई दिए और इसलिए हमने एक मुहिम चलाई उनको रोकने की, उनको समझाने की। और ये सिर्फ सरकार की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सभी की है, पूरे समाज की है और अकेले सरकार ये रोक भी नहीं सकती है। देखो, हमने 790 बाल विवाह, करीबन 790 रोके हैं, लेकिन कितने तो ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे पास पहुंचे ही नहीं। तो इनको रोकना ये जरूरी है और इसलिए हमने इस मुहिम शुरू की और जस्ट चाइल्ड हैशटैग भी शुरू किया। मेरा एनडीटीवी से भी मेरी दरखास्त है कि आप लोग भी इस हैशटैग को चलाइए और इस मुहिम को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सभी ने इस जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। 790 रोक सके, लेकिन जो नहीं रोक सके, जो हमें अवगत नहीं हुए, जो मालूम नहीं हुए, वो तो हो चुके होंगे ना। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय के पीछे आप देखेंगे तो कुछ बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर मंगलसूत्र पहनते हुए हमें नजर आई। तो ये तो बहुत धक्कादायक है और इन सारी चीजों को रोकने के लिए हर एक इंसान का, हर एक हिंदुस्तानी का, भारत के हर एक नागरिक का इसमें सहभाग लगेगा। इसलिए हमने अक्षरा सेंटर के साथ में, यूनिसेफ हमारे साथ में है, हमने बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है और इस मुहिम को हम चलाएंगे। और ये रोज चलाने वाली मुहिम है कि हमारे बच्चे सीखे, हमारी बच्चियां सीखे, बड़े पढ़े और बड़े बने, स्वावलंबी रहे और अच्छे नागरिक बने। तो इसके लिए ये मुहिम है। यशोमती जी, आपने क्या पाया, कारण क्या है कि ये बाल विवाह के आंकड़े बढ़े हैं? क्या आपके ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लोगों को मिली? नहीं, मैंने जैसे आपको कहा कि बच्चियां घर पे रही, स्कूल्स बंद है और स्कूल्स बंद होने का एक ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हम लोगों को दिखा है और इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल जो आर्थिक परिस्थितियां हो जाती हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि जो लड़कियां हैं और महिलाएं, उन पे सबसे ज्यादा कोविड के लॉकडाउन का असर पड़ा है। आप जुड़िए हमारे साथ और ये मुहिम और सशक्त हो और हमारे तमाम जो राज्य हैं इस तरह की मुहिम चलाएं, क्योंकि कानून के बावजूद इस तरह के बाल विवाह हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।